मैं बात आज खबर से हटकर करने जा रहा हूं। बिल्कुल, मैं आज बात करूंगा तो लगातार कटरा में हो रहे सड़क हादसों को लेकर, क्योंकि पिछले दिनों अक्सर देखा गया कि कटरा में हादसे जो हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। मैं सबसे पहले बात करूंगा तो आज दिन में हुए उस एक्सीडेंट की जिसमें 3 स्कूल के छात्र इस हादसे का शिकार हुए। हालांकि एक छात्र की हालत इसमें बिल्कुल ठीक है और 2 की हालत काफी ज्यादा नाजुक बनी हुई थी। पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने कार्रवाई कर दी, पर यहां पर कहीं ना कहीं स्कूल के साथ साथ इन स्कूल जा रहे उन बच्चों के पेरेंट्स के ऊपर भी सवाल ना निशान जो है वो खड़ा होगा। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि स्कूल में जब दोपहर के समय में छुट्टी होती है तो ये बच्चे तेज रफ्तार में 2 व्हीलर बाइक्स या फिर स्कूटी में बैठकर स्टंटबाजी करते हुए नजर आते हैं। पर जब वहां पर मौके पर अगर इन्हें कटरा पुलिस के द्वारा या यातायात पुलिस के द्वारा रोका जाए तो वहां पर कई सारे लोग जो हैं वो एकत्रित होकर कुछ तो मोबाइल में वीडियो बनाना शुरू हो जाते हैं, तो कुछ वहां पर सिफारिश कराते हुए नजर आते हैं। जनाब छोड़ दीजिए, हमारा कजन है, जनाब छोड़ दीजिए, ये हमारा नॉन है। क्या अब जब यह हादसा हुआ, आज जिस तरीके का हादसा हुआ, इस हादसे का भी जिम्मेवार कौन है? पेरेंट्स जो इन्हें छोटी उम्र में स्कूटी या बाइक चलाने के लिए दे देते हैं, या फिर वो लोग जो इन्हें सिफारिशी तौर पर इनके गाड़ियों का चलान नहीं करने देते, या फिर वो यातायात पुलिस जिनकी कार्रवाई तो होती है पर पूरे प्रॉपर वे से नहीं होती। अगर मैं चाहूं तो मैं आपको कई सारी ऐसी वीडियोस भी अपनी इस खबर के माध्यम से दिखाना चाहता था, पर मैं इसलिए नहीं दिखाऊंगा क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों ने ये चीज कहनी है कि हमारे बेटे को इन्होंने जान के स्कूटी चलाते हुए देखा तो इन्होंने वीडियो बनाकर अपलोड कर दी। पर जिनके पेरेंट्स, जिनके बच्चे इस तरीके की स्टंटबाजी कटरा में करते हैं, उन्हें हमने पर्सनल तौर पे भी 2 से 3 बार बताया कि आप अपने बच्चों के ऊपर कंट्रोल कर लीजिए, ऐसा ना हो बच्चों के साथ कोई बड़ा हादसा हो जाए, उसके बाद आप कहीं ना कहीं इसका नतीजा भुगते। मैं बात आज से पिछले 2 वर्ष पहले की करूं या 1.5 साल पहले की करूं तो यहां पर एक DTI ट्रैफिक के तैनात किए गए थे, जिन्होंने काफी ज्यादा बड़ी मात्रा में चालान किए थे, खासकर उन नाबालिग बच्चों को, उनके पेरेंट्स को किए थे। बच्चों को तो कर नहीं सकते थे। 50-50 हजार रुपए तक का जब जुर्माना ट्रैफिक पुलिस के द्वारा लगाया जा रहा था तो वहां यहाँ के लोगों को वो बात राज नहीं आई और यहां से अफसर जो है वो ट्रांसफर हुआ, लोगों ने राहत की सांस ले ली। पर आखिर ये कब तक चलता रहेगा? क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार वो पेरेंट्स कर रहे हैं या संबंधित विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है कि कोई बड़ा हादसा पेश हो तो उसके बाद इस तरीके के स्टंटबाजी के ऊपर, इस तरीके के 2 व्हीलर के ऊपर 3-3, 4-4 बच्चे बैठ के जो स्कूल में जाते हैं उसके ऊपर नकेल कसी जाएगी? आखिरकार इस तरीके का नियमों का उल्लंघन कब तक हम और हमारे कटरा के लोग करते रहेंगे? मैं आपसे भी राय जरूर जानना चाहूंगा, क्या ये सही है कि स्कूल की यूनिफॉर्म में स्कूल से जब छुट्टी होती है तो तेज रफ्तार में जब बच्चे सड़कों पर स्कूटी बाइक चलाते हुए नजर आते हैं, क्या ये सही है या फिर गलत है? आखिरकार कौन है इसका जिम्मेवार? ये एक बड़ा सवाल। खास तौर से बात करूंगा तो दोपहर के समय की नहीं, इसके साथ साथ आजकल एक नया सिस्टम बच्चों के द्वारा शुरू किया गया है। शाम के समय जब ट्यूटोरियल्स में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में बच्चों को ट्यूशन से छुट्टी होती है, उस समय भी बच्चे ज्यादातर स्टंट करते हुए पाए जाते हैं। पर्टिकुलर जगह का नाम या फिर पर्टिकुलर किसी इंस्टीट्यूशन का नाम लेना यहाँ पर उचित नहीं होगा, क्योंकि वहां के अध्यापकों का काम है बच्चों को पढ़ाई अच्छे से करवाना, ना कि वो रोड पर आकर देखेंगे कि छुट्टी होने के बाद क्या बच्चे घर चले गए हैं या फिर रोडों के ऊपर मनमानी कर रहे हैं। हम आपसे राय जरूर जानना चाहेंगे, क्या आपका दायित्व नहीं बनता कि अगर आपने बच्चों को स्कूटियां दे रखी हैं, विदाउट लाइसेंस बच्चे स्कूटियां चला रहे हैं, तो क्या ये सही है? अगर बच्चा
भगवान ना करे तेज रफ्तार से चल रहा है और राहगीरी के साथ टकरा जाता है तो उसकी मृत्यु हो गई, तो क्या जिम्मेवारी उस बच्चे की होगी या उस पेरेंट्स की जिसने उसको दो पहिया वाहन चलाने के लिए दे दिया और खास तौर से क्या दिया कि जाओ आप चलाओ हम देख लेंगे। आखिरकार इस तरीके का सिस्टम कब तक चलता रहेगा? क्यों इसके ऊपर प्रशासन भी सख्त कार्रवाई नहीं करता? क्यों पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल टाइम पे या शाम के समय में स्कूटी बाइक चलाने के लिए दे देते हैं, जबकि को भी पता है कि अभी हमारे बच्चों के लाइसेंस नहीं बने हैं, अभी गाड़ी के कागज पूरे नहीं है। पता है रोकेगा पुलिस वाला या ट्रैफिक वाले, हम तो छुड़ा ही देंगे। अपनी जिम्मेवारियां हम लोगों ने अब समझ लेनी चाहिए। एक बड़ा हादसा ही मैं इसे कहूंगा। वो बच्चे जिन्हें आज लगी है उनका दर्द उनके पेरेंट्स ही समझ पाएंगे, उनके रिश्तेदार ही उनका दर्द समझ पाएंगे। जब हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट उनका चल रहा था तो सबसे ज्यादा परेशान कोई था तो उनके पेरेंट्स थे, उनके मोहल्ले वाले थे जो इलाज के दौरान अस्पताल में खड़े हुए थे। क्या यहीं तक सीमित है? या इसके ऊपर लगाम लगाने के लिए प्रशासन को भी आगे आना पड़ेगा? कमेंट बॉक्स पर जाकर अपनी राय जरूर दें। अपने सहयोगी अमरीक सिंह के साथ शुभम शर्मा।